में से मात्र 20% नबी बनाए। लेकिन एक बात बताएं, गुरु धारण कर लो और जब तक गुरु नहीं बनाओगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तुम कितनी भागवत सुन लेना, कितना भी दान कर लेना। और एक विशेष बात, जिनके गुरु नहीं होते वो कितना भी दान कर लें, उनके हाथ से कभी दान लग नहीं सकता। जिनके गुरु नहीं होते वो कितना भी भंडारा करें, कितने भी वस्त्र दें, कितने भी अन्न दें, कितने भी बर्तन दें, कितना भी वो कुछ कर लें, लेकिन उनका दान कभी लगेगा नहीं। इसलिए मेरा कहना है, अगर तुम्हें भगवान की शरण में जाना है, अपना जीवन धन्य बनाना है, तो अपने गुरु को साथ में लीजिए। गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। क्यों? कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु या पकी मोए गोविंद दियो मिलाए। क्यों? परमात्मा का मार्ग बताने वाले होते हैं सतगुरु। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, मेरी माताओं बहनों भाइयों, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जिनके गुरु नहीं है वो अपने अपने गुरु धारण कर लें। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुझे धारण करो। मैं तो किसी का गुरु बनता ही नहीं हूं, कि मैं तो खुद ही चेला हूं। मुझसे कितने लोग कहते हैं, गुरुजी पंडित जी महाराज हम आपको ही गुरु बना लें, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूं, भैया मुझे गुरु मत बनाओ। गुरु बनाओ तो कम से कम एज होनी चाहिए 50 साल। गुरु की एज कितनी होनी चाहिए गीता? 50 साल। क्योंकि 50 साल के बाद मनुष्य की काम वासनाएं मर जाती है। छोटी उम्र के कभी गुरु मत बनाना। मैं भी छोटी उम्र का हूं। नहीं, वो चेला वाली बात अलग है बेटा, क्योंकि वो एक कमाने खाने वाले चेला है। हाँ, जितने शास्त्री हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम मैंने ज्यादा नहीं तो 15-16 लड़कियों को भी सिखा दिया होगा ये भागवत कथा कहना। और चेला तो खैर अनगिनती है। जो हमारे अजय भैया बैठे हैं, इनके गांव में अनेक शास्त्री हैं। पहले मेरे साथ में ढोलक चिमटा बजाते थे। चोली में भी गए थे बुआ जी के यहाँ पर, जो मेरे साथ ढोलक बजाते थे वो आज शास्त्री बने बैठे हैं। लेकिन अब वो उठे क्यों नहीं? कथाएं उनकी क्यों नहीं चलती? कारण है, जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु को अपने हृदय में कभी नहीं बसाता, उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता। एक मेरा चेला था, मैं अपने चेला की कथा में गया तो हमारा चेला बोला, आप कहाँ रहते हो, कौन से गांव से हैं आप, कौन से जिला से हैं? उससे ये पूछा जाए कि 6 साल मेरे साथ उसे चिमटा बजाया और वो कह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। सोचने की बात है। तो हमने कहा, बेटा तुम हमें जानते नहीं? बोले, मैं तो आपको जानता नहीं हूं। मैं नहीं जानते हो तो बेटा रात को कथा कहना। रात को जब कथा पे बैठे तो उनके मुंह से ऐसा शब्द निकल गया कि पब्लिक जूता लेके तैयार। अब क्या हुआ? बोले, गुरुजी पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा, हुआ ये क्योंकि तुमने गुरु की निंदा की, इसलिए। अरे बेटा तेरी तो बात ही अलग है, तेरी किस्म बात है, हमने तो उससे इतनी कछु कह दी, हमारे आज दिल रोई रहा। हाँ, भगवान के नैया के प्यारे भक्तों, तो इसलिए बताया जाता है कि हमें कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और मैं वैसे किसी चेला की कथा में जाता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारी कृपा से कि अपने कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, तो चेलों की कथा में तो जब जाऊंगा। भगवान के नैया के प्यारे भक्तों, अब ये बताइए बुआ, हरिनंदन ने कथा कहां छोड़ी? बहुत सुंदर। बोले सच्चे दरबार की। कथा का प्रसंग चल रहा था कि भोजराज कंस ने भगवान कन्हैया को मारने के लिए लला पूतना के लिए भेजा। और पूतना के लिए जब भेजा है
भगवान कन्हैया ने आज पूतना का वध किया अपने स्तनों से विष लगा करके। आप लोग ये सोच रहे होंगे माधव शास्त्री जी ये बताओ, मारने के कारण तो और भी थे, पूतना ने कन्हैया को अपने स्तनों से विष लगा करके ही क्यों मारा? इसमें प्रमाण मिलता है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को जब मारा था तो पूतना ने अपने स्तनों से विष लगाया था, लेकिन विष लगाने का कारण था ये पूतना जो थी, जो कंसराज के यहाँ थी, ये पूतना सतयुग में जो बहरोचन के लड़का थे जिनका नाम था महाराज बलि, जो भगवान श्री नारायण 52 अंगुल के बनकर के गए थे, 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए थे। ये राजा बलि की लड़की थी जिसका नाम था रतनमाला। श्याम सुंदर के रूप को देख करके भगवान कन्हैया पर दीवानी हो गई, भगवान नारायण पर दीवानी हो गई। उसी समय आज वो रतनमाला कहने लगी कितना सुंदर स्वरूप है, कितने अच्छे नैन हैं, कितना हसीन चेहरा है। अगर ये मेरी गोदी में आए और मैं इन्हें अपनी गोदी में पालने में झुलाऊं, गोदी में झुलाऊं, अपने स्तनों का पान कराऊं तो बहुत अच्छा होगा। भगवान श्याम सुंदर के प्यारे भक्तों, भगवान 52 अंगुल के जो बनकर के गए वो रतनमाला की बात को समझ गए कि रतनमाला के अंदर क्या चल रहा है, कि भगवान से छुपा हुआ कुछ नहीं होता। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और तो से प्रभु कहा छुपो है तेरे हाथ में डोरी। परमात्मा से छुपा कुछ नहीं। भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों, उसी समय जब 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए तो भगवान कन्हैया के प्यारे भक्तों 52 अंगुल भगवान जो बनकर के गए थे राजा बलि के यहाँ, उसी समय भगवान ने ये कहा रतनमाला कोई बात नहीं, मैं तेरी कोख से या तेरे यहाँ जन्म तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब द्वापर युग आएगा और मैं 16 कलाओं से अवतार लेकर के कृष्ण बनूंगा और तुम राजा कंस की बहन बनोगी, और जब मैं गोकुल में पहुंचूंगा राजा कंस हमें मारने के लिए तुम्हें भेजेगा और तुम अपने स्तनों से विष लगा करके मुझे मारने आओगी। तो मैं गोदी से जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा स्तनपान जरूर करूंगा, तुम्हारी गोदी में जरूर आऊंगा। ये वरदान दिया था रतनमाला को। किसने? 52 अंगुल के बने भगवान श्री नारायण ने। और जब 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए पंडित जी महाराज, उसी समय पूतना को क्रोध आया। जो पूतना थी, जो पहले रतनमाला थी, उस रतनमाला को क्रोध आ गया। अरे इस बालक ने तो मेरे पिताजी को छीन लिया, ऐसे बच्चा को